तो आशा करता हूं कि आपको अब मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी। तो जैसा कि नाम आप मेरा जानते ही हैं, बीएस भंडारी। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूं। अपने बारे में डिटेल में मैं लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, हम काम करते हैं एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में। यह कंपनी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है। यह डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से काम करती है। इनके जो फाउंडर हैं डॉक्टर संजीव कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर मिस्टर मामचंद रायपुरिया, ऑपरेशनल डायरेक्टर, दोनों को डायरेक्ट सेलिंग का 20 साल से अधिक का अनुभव है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो बाय बर्थ ये किसी बिजनेस घराने से नहीं आते, ना ही ये एंटरप्रेन्योर हैं। आप दोनों पहले डिफेंस में थे। डॉक्टर संजीव कुमार एक्स आर्मी पर्सन है और मामचंद रायप्रिया सर ये नवल से रिटायर्ड हैं, नेवी से रिटायर्ड हैं। तो एंटरप्रेन्योर की जर्नी इनकी आर्मी में और नेवी में रहते रहते ही स्टार्ट हुई है। आज 20 साल से प्लस का अधिक का आप दोनों को एक्सपीरियंस है। कंपनी का जो हेड ऑफिस है वह है द्वारका सेक्टर 17 में, नई दिल्ली। 9 नवंबर 2014 को इस कंपनी की शुरुआत हुई है। कंपनी, जैसा कि मैंने कहा, हर्बल प्रोडक्ट्स में डील करती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील करती है। कंपनी खुद के प्रोडक्ट बनाती है। 99% जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपनी की खुद की है। 5 फैक्ट्रियां हैं: हर्बल प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट, टॉयलेटरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मसाला फैक्ट्री, जो कि जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है। इसके साथ ही वेयर हाउस है कंपनी के 11, पूरे ऑल ओवर इंडिया को 11 जोन में बांटा गया है, जिससे कि सप्लाई स्मूथ हो सके। और साथ ही 710 सी एंड एफ हैं, जहां से आपके वेयर हाउस से सी एंड एफ में और सी एंड एफ से डायरेक्ट सेलर के हाथों तक प्रोडक्ट 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाते हैं। कंपनी 100% लीगल तरीके से काम करती है। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स जो जरूरी होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं। आप चाहें तो कंपनी की वेबसाइट में जा करके डाउनलोड करके तसल्ली बख्श इनको आप पढ़ सकते हैं। कंपनी ने पिछले 11 साल में बहुत सारी उपलब्धियां नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्राप्त की हैं। आपके सामने ये अवार्ड्स और रिवार्ड्स हैं जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारे एमडी सर और हर हमारी कंपनी को दिए गए हैं, जिनमें से कुछ अवार्ड्स मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। जिसमें से चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड है, 2019 और 2020 में 2 बार मिल चुका है। ये भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड यूके पार्लियामेंट में मिला था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में 2023 में हमारी कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है। आ, भारत में डायरेक्ट सेलिंग के पिछले 30 साल के इतिहास में एक साल के अंदर एक आपके करिकुलम कोर्स में 40,000 से अधिक डायरेक्ट सेलर को ट्रेनिंग करने का। ऐसी ही बहुत सारी उपलब्धियां आप और यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी का जो मिशन है वो बीमारी और बेरोजगारी पर काम करती है। बीमारी और बेरोजगारी पर किस प्रकार से हमारी जो कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करती है, मैं आपको इसे ब्रीफ में समझाऊं। उसके लिए आपको समझना होगा सबसे पहले बीमारी के बारे में। बीमारी शब्द सुन करके आपके मन में डाउट आ सकता है कि बीमारियों में हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देखिए, हम किसी बीमारी को ठीक करने का काम नहीं करते हैं। हम लोगों को बीमार होने से बचने में मदद करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल सुधारने में मदद करते हैं। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसके मैं सेकंड हाफ में आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बीमारी के बारे में बात करते हैं। देखिए, बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं वायरल इन्फेक्टेड डिसीज, जो कि किसी वायरस से फैलती हैं, और दूसरी होती है लाइफस्टाइल डिसीज, जो कि हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ने से होती हैं। तो हम वायरल इन्फेक्टेड डिसीज के बारे में बात ना करके हम बात करते हैं लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में। तो लाइफस्टाइल डिसीज क्या होती है, इसको समझने के लिए आप 2 जनरेशन के लाइफस्टाइल को समझें अपनी स्किन के माध्यम से। यहाँ पर ओल्ड लाइफस्टाइल को आप देखेंगे, जिसमें दर्शाया गया है कि पुराने समय के लोगों का जो जीवन था वो लंबा और स्वस्थ हुआ करता था। और बहुत कम मतलब जो है कि बीमार लोग होते थे, और अगर होते भी थे तो देसी जड़ी बूटियों से ही उनका इलाज हो जाया करता था। लेकिन वहीं आजकल की अगर हम बात करें तो खराब लाइफस्टाइल के चलते जीवन जो है कि छोटा हो गया है, और मृत्यु की जो समयावधि है वो बढ़ गई है। कैसे कि आज 30-35 साल की उम्र तक आते आते
हर इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जा रहा है। आज भी लोग 80-90 साल का जीवन जीते हैं, लेकिन दवाई गोलियों के सहारे। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि आज मृत्यु का जो पीरियड है वो लंबा हो गया है। अगर मैं बात करूं पुराने समय के और आज के समय की बीमारियों में क्या डिफरेंस आया है, तो आप देखेंगे पुराने समय में जो बीमारियां होती थी वो सूक्ष्म विषाणुओं की वजह से होती थी। आज भी होती हैं। जैसे कोविड 19 एक वायरस था जिसने पूरे विश्व में एक पेंडेमिक लेकर के आया, एक महामारी के तौर पर आया, और लाखों करोड़ों लोगों की जान उसमें गई। लेकिन ऐसे वायरस से फैलने वाले बीमारियों को बचाव किया जा सकता है, या फिर उनका वैक्सीन बन सकता है, या फिर उनके एंटीडोज बन सकते हैं। लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन जो डिसीजेज हैं, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, ये जितनी समस्याएं हैं ये किसी वायरस से नहीं, बल्कि ये लाइफस्टाइल बिगड़ने से हो रही हैं। हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कि हमारे शरीर को आप देखेंगे, ये बाईं तरफ 11 पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को नर्चर करते हैं। वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेट्रा, जो हमारे को नेचुरल फूड से मिलते हैं। लेकिन आज की डेट में हम क्या खा रहे हैं? रिफाइंड प्रोडक्ट खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। इसके अलावा जो खेती का तरीका था वो चेंज हो गया है। पुराने समय में जो खेती होती थी वो नेचुरल वे से होती थी। आज के समय में जो खेती हो रही है वो आर्टिफिशियल फार्मिंग हो रही है। पुराने समय में जो कुकिंग मेथड था वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए हेल्थफुल होता था, वो हेल्दी होता था, क्योंकि उस समय पर बर्तन भी जो थे वो हेल्दी थे। आज के मॉडर्न कुकिंग में हम एल्युमिनियम यूज करते हैं, या फिर हम प्लास्टिक कोटिंग आपके बर्तन यूज करते हैं, या प्लास्टिक के ही बर्तन यूज करते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारी एक कारण बन रही है। जंक फूड, फास्ट फूड नहीं था पुराने समय में। पुराने समय फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। आज की डेट में बच्चे मोबाइल, लैपटॉप में ज़्यादा लगे रहते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे देश विकास की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये सब हमारा एनवायरनमेंट जो है कि टॉक्सिफाइड होता रहेगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, इसे हम शायद ही कंट्रोल कर पाएंगे। कर सकते हैं, चाइना ने किया है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एक रीजन है जिनकी वजह से हमारे देश में बीमारियों का एपिक सेंटर हमारा देश बनता जा रहा है। ये WHO की रिपोर्ट है जो आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि भारत में 1 मिनट में 4 लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, 7 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। 50% अर्बन एरियाज में या जॉब करने वाले जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो 50% हाइपरटेंशन के शिकार है। 10 में से 4 लेडीज को गायनेक प्रॉब्लम है। अगले 10 सालों में 50% लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इतने पेशेंट नहीं है अर्थराइटिस के जितने अकेले भारत में हैं। भारत में कैंसर के कारण करोड़ों लोगों की जान हर साल जा रही है। वर्तमान में 20 से 30% लोग एलर्जी से परेशान हैं। अन्य समस्याएं भारत में पीलिया, लकवा, बीपी, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल और कई ये समस्याएं हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से पूछेंगे, तो समझ में आएगा कि ये 60-70 साल पहले तक ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर ये प्रॉब्लम हुई क्यों? ये प्रॉब्लम हुई हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से। हमने अपने कल्चर को चेंज कर दिया। हमारा जो कल्चर था खेती करने का, या फिर भोजन पकाने का, या फिर भोजन करने का, ये कल्चर हमने टोटली चेंज कर दिया। उसके अलावा हम लोगों ने आर्टिफिशियल फूड अपने जीवन में ऐड कर दिया। जंक फूड, रिफाइंड प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड। कहने को तो हम लगभग 80 साल पहले अंग्रेजों से आजाद आजाद हो गए, लेकिन मानसिक तौर पर हम आजाद नहीं हुए। हम अंग्रेजों के अलावा आज पूरे विश्व के गुलाम हैं। देखिए, हमने लोगों का विश्व के अन्य कंट्री के, अन्य रीजन का, अन्य महाद्वीपों का हमने केवल रहन सहन ही नहीं अपनाया है, हमने केवल कपड़े ही नहीं अपनाए हैं, बल्कि हमने अपना खान पान भी अपना लिया है। अब हर किसी रीजन की, हर किसी महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। हर किसी की जलवायु अलग अलग है, और हर किसी का खान पान भी अलग है। जैसे यूरोप में या आपके पश्चिमी देशों में बर्फ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ का भोजन अलग है। अफ्रीकन रीजन के अंदर वहाँ का जलवायु अलग है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, तो वहाँ का खान पान अलग है। डेजर्ट एरिया में, गल्फ कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्ट का भोजन अलग होगा। और जितने भी आपके पूर्वी एशियाई देश हैं जो समुद्र से चारों तरफ घिरे हुए हैं, जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, उनका भोजन अलग हो गया। अरे आप दूर क्यों जाते हो? हमारे भारत में ही आप देखिए, हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं में बटे हुए हैं, और चारों की भौगोलिक स्थिति अलग है। और चारों दिशाओं के जो लगे हुए स्टेट्स हैं
उनका खान पान, उनका रहन सहन सबका अलग है। तो हम जब लोग अपने ही देश के अलग अलग स्टेट का कल्चर 100% अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, खान पान अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, तो सवाल ये है कि हमें पश्चिमी देशों का या फिर पूर्वी एशियाई देशों का भोजन हमें अडॉप्ट करने की क्या आवश्यकता थी। सवाल ये है कि क्या हमें बर्गर पिज्ज़ा खाना चाहिए था, क्या हमारे को अपने जीवन में मोमो या चाउमीन या मैगी ये सब चीज़ें लानी चाहिए थी, क्या कोल्ड ड्रिंक हमें लाना चाहिए था। बट एनी हाउ अब ये हमने जीवन में ले आए हैं, तो अब उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। और यही जानकारी हम पिछले लगभग 11.5 साल से गांव गांव घर घर जा कर के या फिर इस प्रकार से वर्चुअली लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए। अगर आप लोगों ने लाइफ स्टाइल नहीं सुधारी तो आप लोग बीमार हो जाएंगे, और इन बीमारियों का अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है। जी हाँ, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मेडिकल साइंस आज हार्ट रिप्लेस करता है, किडनी रिप्लेस कर सकता है, आंखों का ऑपरेशन कर सकता है, ब्रेन का ऑपरेशन कर सकता है, हड्डी टूट जाए तो उसे जोड़ सकता है, नी रिप्लेसमेंट कर सकता है, ब्लड टेस्ट करके सारे डिसीजेस का पता लग सकता है, लीवर किडनी मतलब हर एक प्रॉब्लम का वो डायग्नोस कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जिससे कि लीवर हील हो सके, जिससे कि किडनी में बार बार स्टोन बनने की समस्या से खत्म हो मतलब उससे निजात पाई जा सके, यूटीआई इन्फेक्शन से बचा सके, इनफर्टिलिटी के से बचा जा सके, उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, और कोलेस्ट्रॉल परमानेंट खत्म हो जाए, बीपी परमानेंट खत्म हो जाए, अल्जाइमरस परमानेंट खत्म हो जाए, ओबेसिटी खत्म हो जाए। ऐसे जो लाइफ स्टाइल डिसीज जो हैं, यानी कि लाइफ स्टाइल बिगड़ने से जो डिसीज हुई हैं, उनका सॉल्यूशन आज तक मेडिकल साइंस नहीं ढूंढ पाई है। अगर उसका सॉल्यूशन किसी में है तो वो है आपकी लाइफ स्टाइल में। प्लीज अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए। और अगर आप लाइफ स्टाइल नहीं सुधार पाते हैं, मीन टाइम अगर आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, आप पैसा कमाने के पीछे ज़्यादा बिजी हैं, आप अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं, नौकरी में, दुकान में, खेती किसानी में, तो साइड बाय साइड आप डिटॉक्स ज़रूर करते रहें। तो हमारे एमडी सर ने, डॉक्टर संजीव कुमार सर ने एक बेस्ट R&D टीम बना करके कुछ आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को न केवल डिटॉक्स कर सकते हैं बल्कि आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। 15 कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो पूर्णतः आयुर्वेदिक हर्ब से प्लांट बेस्ड ये प्रोडक्ट हैं। इनके इस्तेमाल से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये ओटीसी प्रोडक्ट हैं। ओटीसी प्रोडक्ट मीन टाइम ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। आप डायरेक्टली काउंटर पे जाकर के C&F स्टोर पे जाकर के आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप अपने ट्रीटमेंट के लिए लेना चाहते हैं, तो मेरी सलाह होगी, और हर एक प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी किसी बीमारी के लिए प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लेकर के ही आप इस प्रोडक्ट का सेवन करें। मीन टाइम डॉक्टर कौन से, BAMS, नॉट MBBS। जो एलोपैथी है वो आयुर्वेद को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसीलिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही अपनी बीमारी के लिए उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें जो आपको आपके डायरेक्ट सेलर के द्वारा सुझाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट 15 कैटेगरी के हैं। सबसे पहले मैं आपको वेलनेस प्रोडक्टों के बारे में बताऊंगा। वेलनेस का मतलब है स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने वाले प्रोडक्ट, स्वस्थ रखने वाले प्रोडक्ट। ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करेंगे बल्कि आपको बीमार होने से बचाएंगे। इनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओरल केयर। ओरल केयर में टूथपेस्ट है। ये एक डेंटल क्रीम है। ये आपके दांतों को कैविटी होने से बचाती है, सेंसिटिविटी से बचाती है, पायरिया से बचाती है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, और या फिर आप इस प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करती है। हमारे पास में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों रिजल्ट हैं इस टूथपेस्ट के। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर एक बार आप इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसके बाद में तुलसी होती है। तुलसी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। बुजुर्ग शुरू से हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आए हैं। 5 प्रकार की तुलसी होती है जैसा कि आप सबको पता है। उसका ये प्योर अर्क है। आप एक बूंद आप एक गिलास पानी में डालें और सुबह शाम आप इसका सेवन करें। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ रखने का काम करती है। तो ये बीपी, शुगर सहित अस्थमा और एलर्जी जैसे कई प्रॉब्लम्स से बचने में आपकी हेल्प करेगी। उसके बाद में हमारे पास है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। ये ऑयल जो है आपके
पेन रिलीफ के लिए, जहां आपके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, तो आप पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर आज डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, आपके लीवर किडनी के लिए नुकसानदायक है। तो आप ये ऑइंटमेंट लगाइए और अपने पेन किलर से आप निजात पाइए। इस तेल से क्या होता है कि मांसपेशियों में गर्माहट होती है, ये आपके मांसपेशियों में अंदर तक पेनिट्रेट करता है, आपकी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, तो जिससे आपका पेन कम हो जाता है। ब्रेन डॉक है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आपको भूलने की बीमारी हो रही है, या फिर आप डिप्रेशन या एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो इस समय ब्राह्मी और शतावरी, शंखपुष्पी जैसे कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आपकी ब्रेन मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं और आपको इन प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में लीवर डॉक है, ये लीवर को डिटॉक्स करने के लिए है, लीवर की हेल्प के लिए है। इसमें कुटकी पुनर्नवा जैसे कुछ अद्भुत प्लांट हैं जो किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करते। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपके खराब लीवर को ठीक कर सकती है, लेकिन हाँ, ये खराब होने से बचा जरूर सकती है। फिर कहूंगा कि आपके एलोपैथी में अगर लीवर फैटी है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड का, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपको वो यही कहेगा कि अपने लाइफस्टाइल को सुधारो। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए और एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, तो हो सकता है आपका ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक का जो आपका फैटी लीवर है उसमें आपको हेल्प मिल जाए, जैसे लाखों लोगों को मिलती है। किड्स डॉग है, बच्चों का बेस्ट इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए एक प्लांट बेस्ड आपका हर्बल टॉनिक है, जो बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और बाहर से उनको उनके शारीरिक तौर पर ग्रोथ करने में उनको मदद करेगा। उसके बाद में आता है इम्यूनोडॉक, ये एडल्ट्स के लिए है। इसमें 12 साल की से ऊपर के जो टीनेजर हैं वहां से लेकर के और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोग इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। ऑर्थोडॉक जॉइंट पेन रिलीफ में मदद करेगा। थंडर ब्लास्ट आपकी नसों में रक्त के संचार को प्रभावित करने का काम करेगा। तो जैसे नसों में अगर रक्त का संचार अगर कम हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ में, या डायबिटीज की वजह से, तो सबसे जो बड़ा माइनस इम्पैक्ट होता है शरीर में थकान रहती है, लजातनेस रहती है, डिजीनेस रहती है, आप बहुत थकान महसूस करते हैं। तो ये थंडर ब्लास्ट उसमें हेल्प करता है। पुरुषों की पौरुष क्षमता, स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें शिलाजीत, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कोंच का बीज, अकड़गड़ा और लो बसम, वांग बसु जैसे कुछ अद्भुत ऐसे हर्बल प्लांट्स हैं जो कि आपके शरीर के लिए पौरुष क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। गाइनोडॉक है, ये मेंस्ट्रुअल सर्कल को बैलेंस साइकिल को बैलेंस करने के लिए होता है। और साइड बाय साइड अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे पीरियड साइड टाइम पे नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको पीसीओएस पीसीओडी जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप इसका सेवन करके देखें। हम दावा तो नहीं करते कि इससे आपकी पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए हमारे पास रिजल्ट हैं, साइड इफेक्ट कोई है ही नहीं। फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो अपने बीएएमएस नजदीकी किसी आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, अगर आपको गायनेक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो। क्योंकि एलोपैथी मॉडर्न साइंस में तो इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। डॉक्टर यही कहेंगे कि ठीक है मेडिसिन खाइए, जब तक मेडिसिन खाते रहेंगे तब तक आराम मिलेगा। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मेडिसिन छोड़ने के बाद में फिर वापस हो जाता है, कंडीशन ये आ गई है कि यूट्रस निकालना ही पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन तक क्यों जाना। तो क्यों ना एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबोडॉक है, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अल्कोहल भी ले रहे हैं, आप नॉन वेज भी ले रहे हैं, आप चावल भी बहुत अधिक खाते हैं, मीठा भी बहुत खाते हैं, और उसके बाद में आप ये सोचें कि आपके डायबिटीज से कंट्रोल हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कार्डियोडॉक है, ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए और हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर करने के लिए इस प्रोडक्ट का आप सेवन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बिना पूछे बिना सोचे आप ले सकते हैं, अगर आप ओवर 40 हैं तो। क्योंकि बाकी सब सिम्टम्स नजर आ जाते हैं, लेकिन हार्ट वाला सिम्टम्स नजर नहीं आता है, तो ये लेते रहना चाहिए। 40 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, सबको अपने जो आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है, या फिर ब्लड
थिक हो गया है, तो उसके लिए ये बेहतर प्रोडक्ट है। फिर कहना चाहूँगा, आप वापस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसको ले सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से। स्टोन डॉक है आपके, अगर किडनी में स्टोन बनता है, बार बार बनता है, उसको लेजर से तोड़ने के बाद फिर दोबारा बन जाता है या बन चुका है, और या फिर आप उस ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, उस खर्चे से बचना चाहते हैं, उस पेन से बचना चाहते हैं, तो क्यों ना आप एक बार इसको लेकर के देखें। उसके बाद में थायडॉक है, थायराइड के लिए। तो इस प्रकार से और भी हमारे बहुत प्रोडक्ट हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डिटॉक्स करके, आपके अंदर से डिटॉक्स करके, आपको अंदरूनी तौर पर आपके ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनहेंस करते हैं, और आपके जो न्यूरो सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको हेल्प करते हैं। मेन टाइम अगर कहेंगे तो ये प्रोडक्ट वो हैं जो आप की लाइफ को, आपके शारीरिक जो एज है, शरीर की जो उम्र है, उसको कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो डैमेज सेल हैं उन सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। जो हर दिन आपको पता है लाखों सेल्स बनते हैं, लाखों सेल्स मरते हैं, तो उसमें से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते हैं। तो धीरे धीरे सेल्स जब के मरने वाले सेल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, डेड सेल की संख्या ज़्यादा होती है, तो वही आगे चल करके कैंसर बनते हैं। तो इनमें जो इंग्रेडिएंट हैं, जैसे बेरीडॉग के अंदर कई प्रकार की बेरीज हैं, जैसे ब्लूबेरी है, रेसिपबेरी है, गोसबेरी है। अब देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन मैं भी आपकी तरह सुनता हूं, पढ़ता हूं कि ब्लूबेरीज बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है, या गोजबेरी या रसबेरी या नोनी या गिलोय या सीबक थ्रोन। यहाँ सीबक थ्रोन के बारे में तो मैंने कुछ दिन पहले एक दिन मेरी फीड पे यूट्यूब में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी फीड आया था, रील आया था, उनका भी बाइट आई थी कि सीबक थ्रोन जो है, जो हिमालयन में होता है, ये संजीवनी बूटी है। तो ये सब एंटी एजिंग प्रोडक्ट हैं। एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी उम्र कम नहीं होती है, बल्कि आपके सेल्स जो होते हैं ना लगातार बनते रहते हैं। कैंसर किसको हो जाए पता नहीं, भगवान जाने, आप में से किसी को ना हो, पता नहीं किसको हो जाए। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको हो सकता है, क्योंकि जो आज उगा रहे हैं वो केमिकल से उगा रहे हैं। जो हम पका रहे हैं, वो जो हम खा रहे हैं, वो सब केमिकल से है। एनवायरनमेंट पूरा टॉक्सिफाइड है। तो क्यों ना आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखें। उसके बाद में हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स की बेहतरीन रेंज है। आपके अगर शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी है, आप अपने न्यूट्रिशनल से, डाइटिशियन से मिल करके, आप उनसे कंसल्ट करके आप हमारे ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये मोस्ट लाइकली टैबलेट फॉर्म में है, जैसे वुमेन्स वेलनेस टैबलेट है, महिलाओं को पूरे दिन में क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए वो इस आपके एक टैबलेट में आपको मिलेगा। वो R&D करके बनाया गया है, लेकिन आपको लेना या नहीं लेना ये आपका डॉक्टर बताएगा। अब ओमेगा है, ओमेगा तो सबको चाहिए ही चाहिए, 40 के बाद तो सबको गुड फैट चाहिए ही चाहिए, और ओमेगा हमारे शरीर में बनता नहीं है, राइट। और हम ये इनटेक भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओमेगा मोस्ट लाइकली या तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो फैटी फिश के अंदर पाया जाता है, और हमारे देश में वेजिटेरियंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, और फैटी फिश खाने वाले, नॉन वेजिटेरियन में भी फिश खाने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये पूर्णतः वेज आपका ऑयल बेस्ड आपका टैबलेट कैप्सूल है। इसके सेवन से आपके जो शरीर में ओमेगा की नीड है वो पूरी हो सकती है। विटामिन B12 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं सबको कम होता है, विशेषकर नॉन वेजिटेरियन जो नहीं है, और विशेषकर वो लोग जो अल्कोहलिक हैं, विटामिन B12 कम हो जाता है। आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, मेरे कहने से नहीं, अपने डॉक्टर के कहने से करा लीजिए। अगर आप में आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो ये आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आयुर्वेदिक है, प्लांट बेस्ड है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टेस्टोफास है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, मल्टीविटामिन विटाविटॉक है, डे लिफ्ट ये पुरुषों के लिए, पूरे दिन का न्यूट्रिशन का खजाना है। KSM-66 अश्वगंधा में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कापसी डॉग, जो गाय जो दूध देती है, तो पहले जो 5 घंटे में जो दूध निकलता है, फर्स्ट टाइम जो दूध निकलता है, उसे आम भाषा में, देसी भाषा में खीस कहते हैं। तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती थी। आप में से जितने भी गांव के लोग हैं, अगर आप में से किसी ने उसे पका करके खाया है, आपके मम्मी ने खिलाया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। तो वो क्यों खिलाते थे, मम्मी को भी नहीं पता होगा, दादी को भी नहीं पता होगा, लेकिन
आज मेडिकल साइंस जानता है कि वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। तो ये गाय के उस खींच से, यानी कि जो पहला सबसे पहला जो दूध निकलता है उसमें जो है कि ये मेडिसिनल बनाई जाती है। और ये केवल हमारी ही कंपनी नहीं, भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बनाती हैं। कैल्शियम की कमी के लिए कैल्सीडॉक है। उसके अलावा विटामिन K2 है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग कैल्शियम लेते हैं वो लोग विटामिन K2 जरूर लें। ये आप अपने डॉक्टर से पूछें क्यों लें, क्योंकि K2 जो है कि कैल्शियम का बेस्ट कैरियर है, ले जाने वाला। और अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको अकेला कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, K2 भी साथ में लेना चाहिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। मैंने जो सुना है, मैंने जो पढ़ा है वो आपको बता रहा हूँ। आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही कैल्शियम और विटामिन K2 को साथ में लें, अगर आप लोग हार्ट पेशेंट हैं और आपको कैल्शियम की भी आवश्यकता है तो। उसके बाद में आयरन की टैबलेट है, विटामिन D2 है, जिंक है, अर्जुन एक्सट्रेट है। ऐसे बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास में। मैंने सिर्फ यहाँ पर मुख्य तौर पर जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में होते हैं उनके बारे में ही बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा हमारे किचन के प्रोडक्ट्स की। किचन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके हर घर में इस्तेमाल होते हैं। जीरा है, राई है, मेथी के बीज हैं, धनिया है, मिर्च है, या आपका हल्दी है। उसके अलावा राजा मसाला, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, छोला मसाला सहित और भी मसाले हमारे पास बहुत हैं। मैंने मुख्य तौर पर कुछ ही मसाले यहाँ पर लगाए हैं। उसके अलावा हमारे पास में भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे हेल्दी रिफाइंड ऑयल है जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल। ये ट्रांस फैट फ्री होता है। ट्रांस फैट हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इसमें ट्रांस फैट नहीं है। आप गूगल करें, यूट्यूब पर पढ़ें, या फिर आप अपने डाइटिशियन से पूछें, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें कि हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, तो सब आपको बता देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि आप इस कंपनी का इस्तेमाल करो, लेकिन वो ये कहेंगे कि ट्रांस फैट फ्री ऑयल ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी आपके घर में आज रिफाइंड ऑयल है या सरसों का तेल है, क्या उसके ऊपर क्या ट्रांस फैट फ्री का स्टैंप लगा हुआ है जैसे इसमें लगा है? और अगर नहीं लगा है तो वो ट्रांस फैट फ्री नहीं है। हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल का एक बड़ा कारण होता है। ऐसे बहुत सारे मसाले हमारे पास में हैं आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट। होम केयर के प्रोडक्टों की बात करूं तो 6 प्रकार के साबुन हैं। वंस अगेन, ये केमिकल फ्री है तो जाहिर सी बात है इनका पीएच लेवल बहुत कम होगा। उसके अलावा आपके शैम्पू है हमारे पास में सिर में लगाने वाला, या फिर कंडीशनर है, राइट, ये भी आयुर्वेदिक है। उसके बाद में कपड़े धोने वाला सर्फ है, साबुन है। तो कपड़े धोने वाले सर्फ और साबुन में भी केमिकल नहीं है, तो इससे आपके हाथों में नुकसान नहीं होगा महिलाओं के। और कपड़े धोने से सर्फ, जो कपड़ों में कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उसकी वजह से स्किन में रिसेज हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा। गर्म कपड़ों के लिए भी है। उसके बाद में जो वॉशिंग मशीन में लिक्विड डालते हैं वो भी सर्फ हमारे पास हैं। पोछा लगाने के लिए इजी शिप है। और टॉयलेट साफ करने के लिए, कमोड साफ करने के लिए आपका पावर फ्लश है। बर्तन धोने के लिए लिक्विड और बार फॉर्म में हमारे पास में डिश वॉश भी है। उसके बाद अलावा आपके चेहरे और आपके बालों की देखभाल करने के लिए हमने कुछ आपके शरीर के हाइजीन के लिए कुछ हर्बल प्रोडक्ट भी बनाए हैं। जैसे महिलाओं के हाइजीन केयर के लिए वी स्प्लैश है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हेयर सीरम है, डे क्रीम है, फेस स्क्रब है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम है, एलोवेरा हर्बल फेस पैक है। उसके अलावा आपका ये तेल हैं 2 प्रकार के, कोकोनट वाला और कोकोनट के साथ में हल्दी वाला। बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास में शैम्पू हैं इसी सेम कैटेगरी में, राइट। और अब मैं तेलों की रेंज की बात करूं तो आंवला तेल हमारे पास में, ठंडा ठंडा कूल कूल हमारे पास तेल है, प्योर नारियल का तेल है, प्योर आलमंड का तेल है, और मल्टी हर्बल प्लांट्स का हमारे पास में हेयर डॉक ऑयल है। ये बहुत ही फायदेमंद है, इससे हेयर ग्रोथ होती है, बाल झड़ने रुकते हैं। एलोवेरा का हमारे पास सेवर सावर जेल है, टेल्कम पाउडर है, और अल्ट्रा स्मूथिंग शैम्पू है। ये आपके बाथरूम में इस्तेमाल हो सकते हैं प्रोडक्ट। स्किन एलाइट, ये एलिट कैटेगरी के हमारे पास स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं। एलोवेरा जेल, इस विटामिन C, फेस वॉश, उसके अलावा 24 कैरेट आपके मॉइस्चराइजर क्रीम। अच्छा, ये सब अलग अलग तरह के हैं हमारे पास, हर एक चार चार ब्रांड, चार चार कैटेगरी में है। जैसे एलोवेरा जेल भी है तो
आपका उसके अलावा हमारे पास नियासिनामाइड जेल भी है, hyaluronic एसिड वाला जेल भी है। तो अलग अलग तरह के हमारे पास में चार चार तरह के प्रोडक्ट हैं। सनस्क्रीन है SPF 50, उसके बाद में परफ्यूम है, डीओ है। बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो आप स्किन एलिट में हम लोग यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। उसके बाद लिटिल बच्चों के लिए आ, क्या होता है कि हम नहलाना चाहते हैं उनको, लेकिन उनके आंखों में, क्योंकि बच्चे आंख बंद नहीं करते हैं, तो ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, तो उनके लिए साबुन है, केमिकल फ्री, बेबी बॉडी लोशन है और शैम्पू है। उसके अलावा बच्चों के लिए हाई प्रोटीन क्वांटिटी वाला हमारे पास है लिटिल पाई किड्स से प्रोटीन पाउडर है। एक बार जो भी आप बाजार से प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए, आज प्रोटीन की अहमियत सबको पता है, लेकिन आप जो प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं क्या उसमें समुचित मात्रा में प्रोटीन है जितना बच्चे को चाहिए? अगर नहीं है तो एक बार हमारा लिटिल पाई किड्स प्रोटीन पाउडर आप जरूर इस्तेमाल करें। उसके बाद में ये कलर कॉस्मेटिक हैं। ये डेफिनेटली जितनी भी यहाँ पर हमारी लेडीज हैं, ब्यूटी गर्ल हैं, वो सब इन प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतर जान पाएंगी। आप लोग इसका स्नैप ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे को तो इनमें से कुछ भी नहीं पता है कि ये कब कब और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। प्राइमर है, और क्या फाउंडेशन है, और क्या है ये आपका, मेरे ख्याल से लिपस्टिक वगैरह सब कुछ हैं, तो आप देख लीजिए। और आप जितने भी यहाँ पर जेंट्स हमारे देख रहे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने घर में जितनी भी आपकी लेडी हैं, ब्यूटी गर्ल हैं, उनको आप दिखा दीजिएगा। ये सारे हमारे पास में स्निस कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं। हाँ, इनमें से मैं कुछ बता सकता हूँ, जैसे मैं आजकल टोनर लगाता हूँ जब से हमारे पास में आए हैं। ये टोनर है आपका विटामिन C फेस वॉश टोनर। उसके बाद में फेस सीरम है, मैं सीरम भी इस्तेमाल करता हूँ, मॉइस्चराइजर क्रीम भी इस्तेमाल करता हूँ, और आपका सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करता हूँ। ये 4-5 प्रोडक्ट मैं आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे पहले तो हमारा ये हाल था कि जब बालों में शैम्पू लगा लिया तो उसी से दाढ़ी भी धो ली और उसी से मुंह भी धो लिया। लेकिन अब धीरे धीरे जब से हमारे कंपनी ने 1 साल पहले ये प्रोडक्ट इस्तेमाल इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके बाद से थोड़ा सा हमने भी अपने चेहरे की स्किन केयर करना इस्तेमाल शुरू किया है। और आप इन प्रोडक्टों का फ़ायदा आप मेरे चेहरे पर भी देख रहे होंगे, इसका परिणाम भी देख रहे होंगे, मेरे चेहरे पर क्या ग्लो है। मैंने अभी सिर्फ यहाँ पर टोनर लगाया हुआ है और सीरम लगाया हुआ है मेरे चेहरे के ऊपर। उसके बाद में एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट है हमारे, जहर मुक्त खेती, समृद्ध किसान, रोग मुक्त हो हमारा देश, हमारा ये संकल्प है। तो भूविटा खाद है, एग्रो 90, PGPR इको हरियाली, ये आप अपने खेतों में छिड़कें और अपनी माँ धरती को जहर से बचाएं, रासायनिक खाद से बचाएं, अपनी फसल को बढ़ाएं, और देश में बीमारी फैलने से आप लोग बचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं रासायनिक खाद से बहुत नुकसान होता है। रासायनिक हमारी खाद के भूविटा के कैसे परिणाम हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारी भूविटा खाद कैसी है, या फिर एग्रो 90 PGPR और इको हरियाली के क्या बेनिफिट हैं। जितने भी हमारे किसान भाई हैं हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तसल्ली बख्श लिखें कि आपको खेती में कितना फ़ायदा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों, ये थे मेरे हमारे प्रोडक्टों के बारे में जानकारी। मैं ये मोटी मोटी जानकारी दी है, 400 के लगभग प्रोडक्ट हैं, तो मैं सभी प्रोडक्टों के बारे में नहीं बता सकता। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आना चाहता हूं कि ये जो सभी प्रोडक्ट हैं आप किसी न किसी दुकान से खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको प्रोडक्ट के अलावा और कोई भी फायदा नहीं होगा। आप पैसे दोगे और दुकानदार आपको प्रोडक्ट देगा, चाहे आप ऑनलाइन खरीदते हैं या फिर आप दुकान से खरीदते हैं, राइट, ओके। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अच्छा, ये जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये आपकी ज़रूरत के हैं या नहीं है। प्लीज आप लोग लिखें कमेंट बॉक्स में, क्या आपके घर में साबुन इस्तेमाल होता है, क्या आपके घर में शैम्पू इस्तेमाल होता है, क्या आपके घर में हैंड वॉश इस्तेमाल होता है, क्या आपके घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है, क्या आपके घर में मसाले इस्तेमाल होते हैं, क्या आप लोग पेन किलर का इस्तेमाल करते हो, क्या आप लोग पोछा लगाने के लिए फर्श क्लीनर, क्या कमोड साफ करने के लिए टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल करते हो? अगर करते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अब सवाल मेरा ये है कि क्या ये प्रोडक्ट आप किसी न किसी दुकान से खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं? अगर खरीदते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है? अगर आप हमसे खरीदते हैं
यानी कि अगर आप अपनी केवल दुकान बदल लेते हैं, केवल अपना ब्रांड बदल लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवल स्टोर बदलना है। जिस भी दुकान से आप खरीदते थे, आप हमारी दुकान से खरीद लीजिए। हमारे पास में 700 से अधिक स्टोर है। और ऑनलाइन भी आप मंगाते हैं, अगर कंपनी की वेबसाइट से भी अगर आप मंगाते हैं, तो भी आपको होम डिलीवरी फ्री मिलती है। क्वालिटी की अगर बात करूं, तो क्वालिटी 100% अच्छी है। देखिए, मेरे साथ में जितने भी लाइव हैं यहाँ पर जुड़े हुए मेरे भाई बहन, हमारे एसोसिएट, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या आप लोग हमारे प्रोडक्टों की क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं। हमारा साबुन कैसा है, हमारा शैम्पू कैसा है, हमारा टूथपेस्ट कैसा है, या फिर हमारे मसाले कैसे हैं। हाँ, मसाले के बारे में एक बात बताना चाहूंगा आपको मैं, कि हमारे मसाले बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री हैं। उनको उगाने में भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब आप मसाले खरीदेंगे तो उसमें पेस्टिसाइड फ्री का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो क्वालिटी तो मैं आपको दे रहा हूं, कि क्वालिटी का आश्वासन मैं दे रहा हूं। लेकिन अब आप हमसे प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे? पहला रीजन कि जब आपके प्रोडक्ट की जरूरत होंगी, और दूसरा रीजन कि जब आपको लगेगा कि इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो मैं कैसे बता सकता हूं कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है? क्योंकि मैं तो इस कंपनी का एम्बेसडर हूं। तो मैं तो अपनी चीज को अच्छा ही बताऊंगा, लेकिन जो ग्राहक हमारे यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो तो आपको सही बताएंगे ना। तो आपका ही भाई बहन होगा कोई, आपके ही कोई दोस्त, आपका ही कोई पड़ोसी होंगे जो हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। आप उनसे पूछिए, जितने भी हमारे कंपनी के यूजर हैं प्रोडक्ट AWPL के। मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि उन प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, बताइए उनके बारे में कैसा है वो। ताकि आज जितने भी हमारे नए भाई बहन इस लाइव वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उनको समझ में आ सके कि प्रोडक्ट कैसे हैं करके। तो अगर प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी है, तो प्रोडक्ट परचेस करने में कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है? केवल दुकान बदलने से और केवल ब्रांड बदलने से। अब अभी भी तो किसी न किसी ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना। अभी भी तो आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर ही रहे हैं, किसी न किसी कंपनी का साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी कंपनी से परचेज करते हैं, हमारे स्टोर से परचेज करते हैं, तो क्या बेनिफिट हो सकता है? बहुत सिंपल सा। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, रिजल्ट लेना है, फायदा मिले तो उसे लोगों को बताना है। यही काम करके हमारे सेलिब्रिटी करोड़ों रुपए कमाते हैं। यानी कि हमारे साथ में प्रोडक्ट परचेज करने से आपको क्या मिलेगा? आपको एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिलेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां से आप इन्हीं सेलिब्रिटी की तरह एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमा सकते हो। डिफरेंस क्या होगा? कि ये सेलिब्रिटी टीवी में आकर के प्रचार करते हैं, और आपको घर घर जाकर के प्रचार करना होगा। तो चैलेंज क्या है? कि हमें लोगों से मिलकर के प्रचार करना होगा। हम आज बड़े नहीं हैं, हम आज कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि हमें कोई कंपनी हायर करे, अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए, और हमसे प्रचार करा करके हमारा प्रचार, हमारे की गई एडवर्टाइजमेंट टीवी में दिखाए, अखबार में छपवाए, रेडियो में सुनवाए। हम एक आम इंसान, हम एक कंज्यूमर हैं। अगर हम प्रचार करते हैं, तो हमें वो कमीशन मिलेगा जो कमीशन सेलिब्रिटी को मिलता है। आज से लगभग 11 साल पहले मैंने भी इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए थे, मुझे अच्छे लगे, मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। तो आज आप देख सकते हैं, मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर मुझे 2, 5, 10 हजार लोग अगर लाइव सुन रहे हैं, तो थोड़ा तो वैल्यू मैंने कमाई है एडवर्टाइजमेंट करके। आप भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा अगले 10 से 15 मिनट में। देखिए, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अगर आपको प्रोडक्ट लेने हैं या फिर चाहे काम करना है। एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए प्रमोटर काम करना चाहते हैं, या फिर आपको केवल प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फायदा होगा? रजिस्ट्रेशन कराने का ये फायदा होगा कि आप कंपनी से प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे डिस्काउंट रेट पर, 20% डिस्काउंट रेट पर। अब सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट हमसे परचेज किए अगले 10 साल में, चाहे वो साबुन तेल था, चाहे मसाले थे, चाहे वो खाद थी,
अगर हमसे परचेज करता है तो उसे 1 लाख की जगह 80,000 रुपये ही देने पड़ेंगे उसकी एमआरपी की कॉस्ट का। लेकिन अगर बाजार से खरीदता है, किसी दुकान से खरीदता है, किसी मार्ट से खरीदता है, किसी मॉल से खरीदता है, तो 1 लाख रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसे 1 लाख रुपए ही पूरा देना पड़ेगा। यानी कि पहला बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कम से कम 5 एसपी का प्रोडक्ट आप कंपनी से ऑर्डर कर सकते हैं। 5 एसपी मतलब 1,000 से 1,200 रुपये तक के मूल्य का डिस्काउंट प्राइस पे आपको प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन होम डिलीवरी हो सकती है। बाकी स्टोर से आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। उस मैक्सिमम कितना परचेज कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा, उस पर लॉग इन करके अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो मैक्सिमम 20,000 रुपये का आप वन टाइम में प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा परचेज करने के लिए आपको अलाउ नहीं होगा। आप दोबारा 20,000 रुपये का परचेज कर सकते हैं, बार बार परचेज आपको करना पड़ेगा। अगर आप 20,000 से ज़्यादा का परचेज करना चाहते हैं तो पहली बार में या वन टाइम में केवल एक 20,000 से ज़्यादा ही का आप परचेज नहीं कर सकते हैं। ओके। हर प्रोडक्ट की परचेज पर आपको एसपी मिलेंगे। प्रोडक्ट के दो प्राइस हैं, जैसे आप अपने सामने देखें, एमआरपी और डीपी। एमआरपी और डीपी में तकरीबन 20% का डिस्काउंट, और नीचे लिखा हुआ है एसपी। एसपी का मतलब है सेल पॉइंट। सेल पॉइंट का मतलब है कि हर एक प्रोडक्ट के डीपी या एमआरपी के आधार पर आपका हर एक प्रोडक्ट का सेल पॉइंट है। सेल पॉइंट इक्वल टू रिवार्ड पॉइंट। रिवार्ड पॉइंट कैसे समझ सकते हैं आप इसे, जैसे आप किसी शोरूम से या किसी बड़े ब्रांड के शोरूम से या किसी मॉल से आप 10,000 रुपये की परचेजिंग करते हैं, तो वो लास्ट में आपका मोबाइल नंबर पूछता है आपके बिल के लिए, और उस मोबाइल में एक मैसेज आता है कि आपको 10,000 रुपये की परचेजिंग पर 100 रिवार्ड पॉइंट मिले। जब आप दोबारा उसी शोरूम में, उसी मॉल में, उसी ब्रांड की दुकान में आप जाते हैं 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो आप वहां पर जब परचेजिंग करते हैं तो जो 100 रिवार्ड पॉइंट थे वो 100 रिवार्ड पॉइंट की जगह पर आपको 100 रुपये की छूट मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर आप क्रेडिट कार्ड से बिल पे करते हैं, तेल भराते हैं, पेट्रोल डीजल भराते हैं, तो आपको पेट्रोल पंप वाला भी रिवार्ड पॉइंट देता है। तो गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, तो आप कहीं आज की डेट में हर एक सर्विस प्रोवाइडर क्या चाहता है कि मेरा कस्टमर मेरे से जुड़ा रहे, उसके लिए बदले में उनको वो क्या देता है, उनकी खरीद पर रिवार्ड पॉइंट देता है। ये एक प्रकार से कहो कि लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, कि ताकि मेरा कस्टमर मेरे साथ में जुड़ा रहे। लेकिन रिवार्ड पॉइंट के बदले में क्या मिलता है, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, जितना रिवार्ड पॉइंट है। अगर 100 रिवार्ड पॉइंट है तो 100 रुपए की छूट, अगर 1,000 रिवार्ड पॉइंट है तो 1,000 रुपए की छूट। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट की परचेज के ऊपर आपको हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग रिवार्ड पॉइंट की जगह सेल पॉइंट मिलेंगे। जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, और किसी का 0.25 भी है, किसी का 0.50 भी है, और किसी का एक सेल पॉइंट भी है। तो यहां पर आपको हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग प्रकार से बेनिफिट मिलेगा। आप जितनी बार परचेज करेंगे उतने सेल पॉइंट आपके कोड में ऐड होते जाएंगे। और वो सेल पॉइंट का आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप मेरी स्क्रीन पर देखें, अगली स्लाइड में देखें। 7 प्रकार का बेनिफिट मिल सकता है। पहला बेनिफिट रिटेल प्रॉफिट, दूसरा सेल्स इंसेंटिव, तीसरा लेवल इनकम या बोनस इनकम, चौथा फैमिली सिक्योरिटी, पांचवा क्वार्टरली बोनांजा, छठा फॉरेन ट्रिप, और सातवां रॉयल्टी इनकम। 7 प्रकार के बेनिफिट आपको यहां पर मिल सकते हैं। कैसे कैसे मिल सकते हैं समझिए। अगर आप केवल कस्टमर की तरह प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हर बार प्रोडक्ट को एक बार प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बार बार प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपको डिस्काउंट पर ही मिलेगा, बशर्ते कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5,000 रुपये एमआरपी के प्रोडक्ट परचेज किए तो आपको 4,000 रुपये पे करने होंगे। यूज किए तो 1,000 रुपये बच गए, और अगर सेल कर दिए तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गेट रिटेल प्रॉफिट। नेक्स्ट, अगर आप एक कंपनी में डायरेक्ट सेलर के तौर पर काम करते हैं, तब आपको इनकम किस प्रकार से प्राप्त होगी। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ कमीशन आपको कैसे मिलेगा, यह साप्ताहिक सेल्स के आधार पर मिलता है। हमारी कंपनी में जो सप्ताह शुरू होता है वो बृहस्पतिवार को शुरू होता है और बुधवार को खत्म होता है। एक हफ्ते में आपने जितनी सेल कर दी उसका कमीशन बृहस्पतिवार की शाम तक आपके अकाउंट में टीडीएस कटने के बाद में नेफ्ट हो जाता है, एनईएफटी हो जाता है।
कंपनी में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कंपनी आपको दो वर्चुअल स्टोर, दो ऑनलाइन स्टोर खोल के देती है, एक एसईओ और एक एसजीओ। आप खुद एक स्टोर हैं, जहां पर मैंने यू लिखा वहां पर आप अपना नाम इमेजिन करें। ये भी ऑनलाइन स्टोर है, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपने अपने जो जरूरत का सामान खरीदा है उसी से ही आपका कोड एक्टिव हो गया है। और कंपनी आपको दो ऑनलाइन स्टोर खोल के दे रही है ऑलरेडी, एक ए और एक बी। ए को हम जानेंगे सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, और बी स्टोर को हम जानेंगे सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ऐसे समझिए कि आप जयपुर में रहते हैं और आपका एक दोस्त रहता है बेंगलोर में, ए नाम का, और दूसरा दोस्त रहता है दिल्ली में, बी नाम का। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा और आप इस काम को करने में इंटरेस्टेड हैं, प्रोडक्ट अच्छा लगा, रिजल्ट मिला, तो आपने इन दोनों के साथ भी शेयर कर दिया, दिल्ली वाले के साथ और बेंगलुरु वाले के साथ में। इन दोनों ने आपकी रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट परचेज कर लिया, आपके रेफर करने से प्रोडक्ट परचेज कर लिए। ये दोनों ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो इनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका रेफरल कोड लगेगा। जैसे ही ये लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे 100 एसपी का, आपने सिर्फ रिकमेंड किया, पैसा इनका, प्रोडक्ट कंपनी का, और 1,000 रुपया कमीशन आपका। ये काम अगर आपने आज, जैसे दिन है संडे का, और ये बुधवार तक अगर ये काम कर दिया, तो आने वाली बृहस्पतिवार को आपके अकाउंट में 1,000 में से टीडीएस कट करके पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब एक ए नाम का दोस्त जो बेंगलुरु में रहता है और बी नाम का दोस्त जो दिल्ली में रहता है, इन दोनों को भी प्रोडक्ट अच्छा लगा और ये भी काम करने में इच्छा जाहिर करते हैं, तो इनके माध्यम से भी, बेंगलुरु वाले के माध्यम से सी और डी नाम के दो पड़ोसियों ने 100 एसपी के प्रोडक्ट परचेज किए, तो बेंगलुरु वाले ए व्यक्ति को 1,000 रुपए का कमीशन मिला। दिल्ली वाले के दो पड़ोसियों या दो दोस्तों ने ई और एफ नाम के 100 एसपी के प्रोडक्ट परचेज किए, तो बी नाम के दिल्ली वाले दोस्त को 1,000 का कमीशन मिला। यहां पर आपका कोई रोल नहीं था, लेकिन आपको यहां पर 2,000 रुपया कमीशन मिलेगा। यह कमीशन साप्ताहिक सेल के आधार पर मिलता है। इस सप्ताह करोगे तो इस सप्ताह मिलेगा, 4 सप्ताह में किया तो 4 सप्ताह मिलेगा, या आपने पूरे 1 साल में किया तो 1 साल में मिलेगा। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। कमीशन कैसे मिलेगा, कि अगर मैंने यहां पर कहा है कि 100 एसपी का सेल एसईओ में होना चाहिए, तो 100 एसपी का सेल एसजीओ में भी होना चाहिए। अगर केवल 100 एसपी का सेल्स एसईओ में होगा, एसजीओ में नहीं होगा, तो कमीशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक एसजीओ में 100 एसपी का सेल नहीं हो जाता। इसे थोड़ा सा और इस टेबल के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा, कि मान लीजिए कि पहले हफ्ते में आपने यहां पर 100 एसपी की सेल दोनों ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दोनों स्टोरों पर कर दी, 100 एसईओ में और 100 एसपी की सेल एसजीओ में, तो आपको 1,000 कमीशन मिल गया। दूसरे सप्ताह में आपने 200 एसपी और 200 एसपी की सेल एसईओ और एसजीओ दोनों दुकानों में कर दी, दोनों ऑनलाइन स्टोर में कर दी, तो 2,000 कमीशन। तीसरे सप्ताह में ए दुकान में, एसईओ दुकान में 700 एसपी की सेल हुई, और एसजीओ की दुकान से केवल 300 एसपी की सेल हुई। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब तक दोनों दुकानों में 100 एसपी की सेल नहीं होगी, जब तक दोनों स्टोर से 100 एसपी की सेल नहीं होगी, तब तक आपको 1,000 रुपये का कमीशन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3,000 रुपये ही कमीशन मिला तीसरे हफ्ते में। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर 100 एसपी के केवल 300 की ही इक्वलेंट एसपी मैच हुई है। 400 एसपी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब चौथे वीक में 400, जिस तरफ 400 एसपी रिमेनिंग है उस तरफ आपका कोई सेल नहीं हुआ, लेकिन एसजीओ वाले आपके स्टोर पर 400 एसपी का सेल हो गया। तो क्योंकि पिछले सप्ताह 400 एसपी आपका एसओ वाले स्टोर का बचा हुआ था, इसलिए इस हफ्ते 400 एसपी के इक्विवेलेंट एसपी के हिसाब से आपको 4,000 कमीशन मिल जाएगा। इस प्रकार से ये कमीशन आप 20,000 एसपी के इक्विवेलेंट तक दोनों ऑर्गेनाइजेशन में करके 2 लाख रुपया सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। ये मैक्सिमम इनकम है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। यहां तक पहुंचना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि
यहाँ पर आपको 100 एसपी से लेकर के 20,000 एसपी तक पहुंचने के लिए अकेले आप 20,000 एसपी एक सप्ताह में नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। प्लस पॉइंट ये है कि टीम के काम करने का बेनिफिट भी आपको मिलता है, यानी कि जिन कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट देंगे या फिर जिन डायरेक्ट सेलर को आप अपनी टीम में एसोसिएट करेंगे अपना पार्टनर बना करके, अगर वो भी काम करते हैं तो उनके काम करने का बेनिफिट भी आपको मिलता है, उनके परचेज करने का भी बेनिफिट आपको मिलता है, उनके दोबारा परचेज करने का, रीपरचेज करने का पॉइंट्स भी आपको काउंट होते हैं। यानी कि अगर आपने 1 लाख कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे भारत में बना दिया, और ये 1 लाख कस्टमर अगर 10-10 एसपी का भी अगर परचेज अगर हर महीने अपने लिए करने लग जाएं, तो आपके 10 लाख एसपी हो जाते हैं। मैं तो केवल 40,000 एसपी की बात कर रहा हूं, 1 लाख कस्टमर का अगर नेटवर्क बना दिया तो। और यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि 1 लाख कस्टमरों को अपने साथ जोड़ने के लिए न तो आपको फैक्ट्री लगानी है, ना आपको कंपनी बनानी है, ना आपको पैकिंग करनी है, ना आपको कोई गवर्नमेंट से लीगल परमिशन चाहिए। ये सब काम आपको AWPL यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी करके देगी। आपको सिर्फ कस्टमर का नेटवर्क बनाना है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में आज एक कंपनी टूथपेस्ट की कैटेगरी में 50% मार्केट एक्वायर करती है, जैसे कब्ज वाले मरीजों की कैटेगरी में उनके प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में एक कंपनी है जो 50% स्टेक होल्ड करती है। जैसे मोबाइल के नेटवर्क चलाने वाली कंपनी में एक कंपनी है जो 50% स्टेक होल्ड करती है। यानी कि अगर आपके पास में कस्टमर का नेटवर्क है तो आप यहाँ से जिंदगी भर पैसा कमा सकते हैं बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए, केवल अपने लिए जरूरत के प्रोडक्ट परचेज करके। उसके बाद में दोस्तों, मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन भी यहाँ पर आपको मिलता है। जैसे सेल्स कमीशन के लिए आपने काम किया था दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 100-100 एसपी में, तो आपको 1,000 कमीशन मिला था। कंपनी ने टोटल 18 प्रमोशन अभी तक बनाए हैं, 20 प्रमोशन हालांकि घोषणा कर दी है। तो 18 प्रमोशन ब्रांड एम्बेसडर है। तो हर प्रमोशन का एक पहले से निर्धारित बिजनेस वॉल्यूम है, उतना अगर आप करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस इनकम मिलता है जो कि महीने के आखिर में मिलता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 100-100 एसपी के दोनों तरफ बिजनेस करने से आपको 1,000 कमीशन मिल गया, लेकिन सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली स्टोर में अगर 100 एसपी का अतिरिक्त आप बिजनेस करते हैं तो आपको 1,500 रुपया पहला रैंक ब्रॉन्ज अचीव करने पर मिलता है। ये महीने के आखिरी में मिलता है, जो आपको अगले महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इस प्रकार से कंपनी के टोटल 18 प्रमोशन है। मैं अगले 3 से 4 मिनट में पूरे इस करियर से आपको यहाँ पर इस इनकम आपको किस प्रकार से होगी, कैसे आप यहाँ पर करियर बना सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। पहले रैंक में 2,500 की इनकम है, दूसरे रैंक में 7,500 की इनकम, तीसरे रैंक में 15,000, चौथे रैंक में 32,000, पांचवें रैंक में 69,000 रुपये। दोस्तों, मैं साथ के साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा, आप एसएओ एसपी और एसजीओ एसपी को भी ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि इतना कमीशन और इतना बोनस प्राप्त करने के लिए आपको कितना एसपी का बिजनेस करना होगा। जैसे पहला रैंक अचीव करने के लिए 200 एसपी एसईओ में और 100 एसपी एसजीओ में, ठीक इसी प्रकार से पांचवा रैंक अचीव करने के लिए 4800 एसपी एसईओ में और 2400 एसपी एसजीओ में करना होगा। इसके साथ में पांचवें रैंक से आपको परिवार की सुरक्षा योजना के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस होता है। ये हमारे एमडी सर ने एक फाउंडेशन बनाई है, AWPL फाउंडेशन। एमडी सर के द्वारा चलाई जाने वाली एक ये बहुत ही नेक नियत के साथ में चलाई जाने वाली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे फाइटर्स को सुरक्षा देती है। उनके जाने के बाद में एमराल्ड रैंक से लेकर के ब्लू डायमंड रैंक तक अगर किसी को भी अनहोनी होती है, कोई अगर इस दुनिया से चला जाता है, तो उनके परिवार को उनके रैंक का जितना बोनस इनकम होता है उतना ही लगभग अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आगे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ये एमराल्ड से और 11वां रैंक यानी कि ब्लू डायमंड रैंक तक ही ये दोनों आपकी पॉलिसी लागू होती हैं। दूसरी पॉलिसी है चाइल्ड एजुकेशन, 12th स्टैंडर्ड तक ये दो बच्चों को
कंपनी की तरफ से दी जाती है, फाउंडेशन की तरफ से, कंपनी की तरफ नहीं, AWPL फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमारे साथ काम करने वाले स्वर्गीय गणपत मीना जी के का देहांत हुआ था 2020 में। तो उनके दोनों बच्चों के नाम पर 11-11 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट और 12वीं क्लास तक की एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा कराई जाती है। उसके अलावा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सर्टेनिटी है कि अगर आप एक बार डायमंड बन जाते हैं तो ये बिजनेस आपका ट्रांसफर हो सकता है, चाहे आपको वो बिजनेस के बारे में आपको आता है या नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्वर्गीय रामदास चौधरी जी, 12 दिसंबर 2023 को देहांत हुआ था, ब्लैक डायमंड इनका रैंक था। आज इनके बेटे को, ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीच में आप तस्वीर देख रहे होंगे MD सर और रामवीर सर के बीच में जो ये लड़का खड़ा है, कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज कर रहा है। इसको जॉब के लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फादर के देहांत के बाद में ये बिजनेस बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद में VC परिहार जी, सफायर रैंक में इनका देहांत हुआ था 2020 में। दहनी तरह आप देख रहे हैं दिशांत परिहार, ये इंजीनियर है पेशे से, लेकिन आज इसको जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। फादर का बिजनेस बेटे को ट्रांसफर हो गया और आज बेटा ब्लू डायमंड बन चुका है। जब इनका देहांत हुआ था तो परिहार साहब का रैंक सफायर था और आज बेटे का रैंक ब्लू डायमंड है। और यहाँ से 1.5 CR से अबव की इनकम बेटा कर चुका है और मुझे यकीन है 100 करोड़ से ऊपर ये जाएगा। उसके बाद में ये सुविधा कब लागू होती है? 5th रैंक के बाद में। 6th रैंक जो है, इसमें आपको टोटल जो इनकम होगी वो होगी 2,30,000। इस रैंक को कहते हैं टोपाज। उसके बाद में 7वां रैंक है रूबी स्टार, 3,50,000। 8वां रैंक है सफायर, 6 लाख की इनकम, और यहाँ से इंटरनेशनल टूर शुरू हो जाते हैं। पहला टूर है मलेशिया का, सेल्फ का। उसके बाद में 9वां रैंक है स्टार सफायर, 13 लाख, दुबई का टूर है बच्चों के साथ में। 10वां रैंक है डायमंड। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे रेस्पेक्टेड रेपुटेड रैंक है। इस रैंक के लिए ही एक डायरेक्ट सेलर पहले दिन से काम करता है। यहाँ से केवल 22 लाख की इनकम नहीं होती, बल्कि 3 लाख, 3 रात 4 दिन का श्रीलंका का टूर भी मिलता है कपल में, और डायमंड को रॉयल्टी भी मिलती है। रॉयल्टी क्या होती है? जिस प्रकार से सरकारी नौकरी में पेंशन होती है, उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर डायमंड बन जाते हैं और ब्लू डायमंड बन जाते हैं तो कंपनी के टोटल टर्नओवर का 0.75% सभी डायमंड और ब्लू डायमंड रैंक अचीवर को मिलता है। ब्लू डायमंड रैंक 11वां रैंक है, 41,20,000 की इनकम है, रॉयल्टी इनकम भी साथ में है। 2 रात 4 दिन का जो टोटल टूर है सिंगापुर का और ड्रीम क्रूज का, 4 रात 5 दिन का। उसके बाद 12वां रैंक है ब्लैक डायमंड, 13वां रैंक है रॉयल डायमंड, 14वां रैंक है क्राउन डायमंड, 15वां रैंक है एम्बेसडर, मैं इस रैंक पर हूँ, 16 रैंक रॉयल एम्बेसडर, 17वां रैंक क्राउन एम्बेसडर, 18 रैंक ब्रांड एम्बेसडर। टोटल 18 रैंक अभी तक हैं, और 2 रैंक की घोषणा और MD सर कर चुके हैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर तक। ये पूरा 100 करोड़ का आपका करियर अपॉर्चुनिटी प्लान हो जाएगा। ये हमारे टोटल 9 इंटरनेशनल टूर हैं जो प्लान के साथ हैं, और उसके अलावा डोमेस्टिक और क्वार्टरली बोनांजा के तहत इंटरनेशनल टूर भी आते रहते हैं। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं नए लोग हैं, तो आइए डिसीजन लीजिए, पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें अपनी जेब और जरूरत के अनुसार। कुछ प्रोडक्ट लें, उनको यूज करें। आपको केवल ब्रांड बदलना है, केवल दुकान बदलनी है। साबुन की जगह साबुन, तेल की जगह तेल, टूथपेस्ट की जगह टूथपेस्ट, मसाले की जगह मसाला, टॉयलेट क्लीनर की जगह टॉयलेट क्लीनर, फेस वॉश की जगह फेस वॉश, सर्फ की जगह सर्फ इस्तेमाल करना है, चाय की जगह चाय इस्तेमाल करना है। केवल दुकान बदलनी है मेरे भाइयों, केवल ब्रांड बदलना है बस। तो आइए, जो भी ज्वाइन है सबसे पहले अपने लिए प्रोडक्ट मैनुअल जरूर लीजिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हर व्यक्ति को एजुकेट करना, कोई मोटिवेशन नहीं। मोटिवेट आपको अगर आपके घर की परिस्थितियां नहीं कर सकती तो मैं क्या करूंगा? तो आप लोगों को मैं सिर्फ सिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे को एक ही बात समझ में आती है कि सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। मेरी शुभकामनाएं आप सबको। आप सब लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ में मेरी बात को सुना, समझा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी आज का यह वेबिनार अच्छा लगा, तो ये लाइव खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज मैंने हेल्थ वेल्थ
और करियर प्लान के बारे में आप लोगों से चर्चा की है। आने वाले समय में आप लोगों को मैं ट्रेनिंग भी दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।